हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये ख़ास तौर से एग्रीकल्चर वाले बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जो प्रेजेंट में कक्षा 11 और 12 एग्रीकल्चर विषय से पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास 12 का सब्जेक्ट पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है और मुर्गी पालन टॉपिक चल रहा है। इसमें कल हमने मुर्गी या कुक्कुटों के आहार के बारे में बात की थी। तो कुक्कुटों का आहार और फिर चूज़ों का आहार। उसके बाद एक आगे टॉपिक है कि मुर्गी पालन प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। मुर्गी पालन प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, यानी मुर्गी पालन यदि हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ तैयारियां करने की आवश्यकता होती है। तो मुर्गी पालन जैसे यदि हमको करना है तो उसके लिए पहले व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट, प्रबंध करना पड़ता है। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो वो कौन कौन सी सावधानियां होती हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। जैसे यदि हम पहली सावधानी या पहले प्रबंध की बात करते हैं तो कहते हैं, जैसे यदि आप सरकारी मुर्गी फार्म से चूज़ों को खरीद रहे हैं तो देखिए, मुर्गियों में दो बीमारियां, वैसे बीमारियां तो बहुत सारी लगती हैं लेकिन दो बीमारियां मुख्य हैं। यदि ये बीमारियां हमारी मुर्गी में लग जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक, तो जैसे पहली बीमारी तो कह रहा है रानीखेत और चेचक, दो बीमारियां हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तो रानीखेत और चेचक बीमारियों के टीके लगे होने चाहिए। पहली शर्त, यदि आप चूज़ों को सरकारी मुर्गी पालन से खरीद रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि जो हम चूज़े खरीद रहे हैं इन चूज़ों में रानीखेत और चेचक बीमारियों के टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं। ठीक है, टीके आपको पता है कि बीमारी फैलने से पहले ही उस बीमारी से संबंधित वैक्सीन दी जाती है, टीके लगाए जाते हैं। तो आपको पहली शर्त ये ज़रूर देखनी है। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त भैया ये है, कह रहा है जब भी हमें बीमार पक्षियों के बारे में पता चले तो तुरंत ही उन्हें अन्य मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अन्य मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। कि जैसे यदि मान लीजिए एक दो मुर्गियों में किसी बीमारी के लक्षण हमको दिखने लगे हैं तो तुरंत ही उन बीमार पक्षियों को, मुर्गियों को उठा करके बाकी मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। क्यों? नहीं तो ये बीमारी बाकी की मुर्गियों में भी भैया फैल सकती है। ठीक, अगली शर्त क्या है या अगला प्रबंध क्या है? अगला कह रहा है कि अपने यहाँ जो चूजे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अपने यहाँ पैदा हो रहे चूजों को 6 से
8 सप्ताह में रानीखेत और चेचक आदि के टीके लगवा देना चाहिए। ठीक है, ये जैसे आपके मुर्गी फार्म पर जो चूजे उत्पन्न हो रहे हैं, अंडों से चूजे आप उत्पन्न करा रहे हैं, तो उन मुर्गियों को भी 6 से 8 सप्ताह, कितना, 6 से 8 सप्ताह के जब हो जाए तो उनमें रानीखेत आदि के जो बीमारियों के टीके हैं वो टीके जरूर लगवा देना चाहिए। अच्छा, फिर देखिए अगला कह रहा है कि भैया यदि आप अपने मुर्गी फार्म पर अंडों से चूजे तैयार करवा रहे हैं तो उसके लिए समय अक्टूबर से फरवरी का सबसे बेहतर रहता है। अगला कह रहा है अंडों से चूजे अक्टूबर से फरवरी के बीच में तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है, गर्मी कम होती है, तो ये समय ज़्यादा बेटर रहता है। फिर देखिए भैया कह रहा है कि आप जो अगला पॉइंट कह रहा है कि आप अपने फार्म पर जो मुर्गे पाल रहे हैं, अपने फार्म पर मुर्गे या मुर्गियों को, मुर्गे या मुर्गियां एक ही वंश की होनी चाहिए। ठीक है, एक ही वंश की होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मुर्गियां दूसरी प्रजाति की हैं, कुछ मुर्गे दूसरी प्रजाति के हैं, इससे पैदावार में पैदावार प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए एक ही प्रजाति के, एक ही वंश के मुर्गे और मुर्गियां रखनी चाहिए। ठीक, तो ये जो टॉपिक है हमारा मुर्गी पालन प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, तो इतनी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर एक बार नज़र डालते हैं। पहला कह रहा है यदि आप सरकारी मुर्गी फार्म से चूज़ों को खरीद रहे हैं तो आपको बस एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि जो चीज़ें आप खरीदने जा रहे हैं उनमें रानीखेत और चेचक बीमारियों के टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं। ठीक है, बिना टीके लगी हुई मुर्गियां या चूजे नहीं खरीदना चाहिए भैया। दूसरा कह रहा जब भी हमें पता चले कि हमारी मुर्गी फार्म में एक आध या कुछ पक्षी बीमार हो रहे हैं तो तुरंत ही उनको हम स्वस्थ पक्षियों से या स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। अपने यहाँ जो अपने फार्म पर, अपने यहाँ मुर्गी फार्म पर जो चूजे पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें कह रहा 6 से जब 8 सप्ताह के हो जाए तो उनमें रानीखेत और चेचक के टीके जरूर लगवा देना चाहिए। फिर देखिए अगला कह रहा है कि अंडों से चूजे फरवरी से और अक्टूबर से फरवरी के बीच में, ठीक है, अपने यहाँ जो चूजे उत्पन्न हो रहे हैं वो अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही उनसे चूजे उत्पन्न करना चाहिए। और फिर एक और पॉइंट है, कह रहा है कि अपने फार्म पर, मुर्गी फार्म पर जो मुर्गियां और मुर्गे पालते हैं वो एक ही प्रजाति के या एक ही वंश के होने चाहिए। ठीक है,